नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म के भीतर सेक्स ऑर्गन्स का एक सिस्टम होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए एक साथ काम करता है। कई नॉन लिविंग सब्सटेंस जैसे फ्लूइड्स, हार्मोन और फेरोमोन भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में 2 टाइप्स की सेक्स सेल्स या गैमेट शामिल है, मेल गैमेट या स्पर्म और फीमेल गैमेट एग या ओवम। एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एसेंशियल होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंसेस, पेनिस, टेस्टिस और स्क्रोटम होते हैं। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स वेजाइना, यूटेरस और उसके यूटेरस सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, वुल्वा, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन फर्टिलाइज होने के लिए एग्स या ओवा का प्रोड्यूस करना है और एक बेबी को डेवलप करने की अनुमति देने के लिए स्पेस और कंडीशंस को प्रोवाइड करना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक मैन से स्पर्म को एक वुमन के ओवा से मिलने की अनुमति देने के लिए आवश्यक स्ट्रक्चर भी होती है। हार्मोन प्रोडक्शन, इम्प्लांटेशन एंड लैक्टेशन, फीटस के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट का प्रोड्यूस करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले वेजाइना की बात करें तो यह मस्कुलर ट्यूब इंटरक्रॉस के दौरान पेनिस को रिसीव करता है और इसके थ्रू डिलीवरी के दौरान एक बेबी को बाहर निकाला जाता है। यूट्रस की बात करें तो यदि एग ठीक तरह से फर्टिलाइज हुआ है तो यह एग एक डेवलप फीटस को होल्ड करता है और उसका पोषण करता है। ओवरीज की बात करें तो फीमेल गोनाड ओवरीज ओवा प्रोड्यूस करते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स की बात करें तो ये स्मॉल ट्यूब ओवा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। यह डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है जिसमें यूटेरस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है: एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन। एक्सेसरी ऑर्गन में निम्नलिखित भाग होते हैं जिसमें मोन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, क्लैटोरिस, वेस्टिब्यूल, वेजाइना ओरिफिस, यूट्रल ओरिफिस, मोन्स प्यूबिस। इंटरनल ऑर्गन में 4 भाग होते हैं जिसमें वेजाइना, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। एक्सेसरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें ब्रेस्ट होते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को वुल्वा कहा जाता है। मोन्स प्यूबिस की बात करें तो मोन्स प्यूबिस वुल्वा का राउंडेड पोर्शन होता है जहां प्यूबर्टी के समय सेक्सुअल हेयर डेवलपमेंट होता है। मोन्स प्यूबिस प्यूबिक बोन और प्यूबिक सिम्फेसाइसिस जॉइंट के ऊपर स्थित होता है। ये एडिपोज काइनेटिक टिश्यू से बना होता है। इसका फंक्शन प्यूबिस और सेक्सुअल एरोसल का प्रोटेक्शन करना है। लेबियम मेजोरा की बात करें तो 2 लार्ज फोल्ड्स होते हैं जो वल्वा को बाउंड्री बनाते हैं। मोन्स प्यूबिस पर प्यूबर्टी में लेबियम मेजोरा के सभी लेटरल सरफेस पर हेयर ग्रोथ होता है। वे स्किन, फाइबर्स, टिश्यू, फैट, लार्ज नंबर में सेबेसियस ग्लैंड की रचना करते हैं। फंक्शन की बात करते तो इनर स्ट्रक्चर और सेक्सुअल अराउजल का प्रोटेक्शन करता है। लेबियम माइनोरा की बात करें तो लेबियम मेजोरा के बीच स्किन की 2 स्मॉलेस्ट फोल्ड्स में होती है जिसमें फोल्ड्स में कनेक्टिव टिश्यू, नर्व एंड और ब्लड वेसल्स होती है। ये स्पंजी यूरेथा के होमोलोगस होती है। फंक्शन की बात करें तो यह वेजाइना की प्रोटेक्शन करता है।
क्लैटोरिस की बात करें तो क्लैटोरिस एक स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टिकल बॉडी होती है जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की होती है। यह वुल्वा के एंटीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है। स्किन की एक लेयर जो क्लैटोरिस से ढकी होती है जिसे क्लैटोरिस का प्रीफ्यूज कहा जाता है। एक क्लैटोरिस प्रैक्टिकल स्टिमुलेशन में एनलार्जमेंट करने में कैपेबल होता है और फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट करता है। यह मेल्स में पेनिस के होमोलोगस होता है। फंक्शंस की बात करें इसके तो यह इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल अराउजल और प्लेजर देने के लिए हेल्प करता है। हाइमेन की बात करें तो हाइमेन म्यूकस मेम्ब्रेन की एक थिन लेयर होती है जो एक्सटर्नल वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली से कवर करती है। इंटरक्रॉस या चाइल्ड बर्थ के दौरान यह रैप्चर हो सकती है। इसकी फंक्शन की बात करें तो ये वेजाइनल कैनाल का प्रोटेक्शन करता है। ये वेजाइना के ओपनिंग के लेफ्ट और राइट से थोड़ा पीछे की ओर झुके होते हैं। ये वेजाइना को स्मूथ करने के लिए म्यूकस सीक्रेट करते हैं और मेल में बुल्बोथ्रिन ग्लैंड्स के अनुकूल होते हैं। ये मटर के आकार के होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है। वेस्टिब्यूल्स की बात करें तो ये क्लैटोरिस और वेजाइनल के ओपनिंग के बीच सिचुएटेड होता है और एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसे वेस्टिबल के रूप में जाना जाता है। यह वह स्पेस है जहां वेजाइना ओपन होती है। फोर्शेट की बात करें तो वेजाइनल के ओपनिंग के नीचे का एरिया जहां लेबियम माइनोरा मिलता है। पेरिनियम की बात करें तो यह वेजाइना और एनस के बीच का एरिया होता है। एनस कैनाल के एंड में ओपनिंग होती है। इस स्लाइड में फीमेल के एक्सटर्नल के पार्ट्स को दिखाया गया है जिसमें लेबिया, क्लैटोरिस और ओपनिंग शामिल है। आइए इससे जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर सिचुएटेड एट, तो इसके ऑप्शन है नियर द वेजाइनल ओपनिंग, नियर द क्लैटोरिस, बिटवीन द वेजाइना एंड एनस, बिनेथ द वेजाइना। तो इसका सही आंसर होगा नियर द वेजाइनल ओपनिंग यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहले वेजाइना की बात करते हैं। वेजाइना एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यह चाइल्ड बर्थ के पासेज वे होता है। यह यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच स्थित होता है। वेजाइना का पीएच 3.5 to 4.9 होता है और प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बीच लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं जो लैक्टिक एसिड का सिक्रेट करते हैं। यह यूट्राइन सिक्रेशन और मेस्ट्रुअल ब्लड के लिए इंटरक्रॉस और एक्सक्रेटरी चैनल के दौरान उस पेनिस के लिए प्रतिकारक होता है। वेजाइना की स्ट्रक्चर की बात करें तो वेजाइना की 3 लेयर होती है। आउटर लेयर इसमें एरियोलर टिश्यू होते हैं। मिडल लेयर इसमें स्मूथ मसल्स होती है और यह सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। इनर लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम है जो लकीरें बनाती है। सिक्रेशन की बात करें तो वेजाइना सिक्रेशन स्मॉल अमाउंट में, लेकिन यह सरफेस को मॉइस्ट बनाने के लिए सफिशिएंट होता है। वेजाइना के सिक्रेशन में टिश्यू फ्लूइड, ल्यूकोसाइट, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड शामिल है। वेजाइना के फंक्शंस की बात करें तो यह सेक्सुअल इंटरक्रॉस, चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो आउट में हेल्प करती है। अब अपन बात करते हैं यूट्रस के बारे में। इसे वोम के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्लैडर और रेक्टम के बीच पेल्विस में सिचुएटेड एक होलो मस्कुलर पियर शेप का ऑर्गन होता है जो वेजाइना और फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। यूट्रस की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, वेट 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर और वेट 50 to 70 ग्राम का होता है। यूट्रस की पार्ट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले कार्पस की बात करें तो कार्पस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फंडस यह वह पार्ट है जो फेलोपियन ट्यूब के ओपनिंग से ऊपर होता है। बॉडी की बात करें तो यह यूट्रस का मेन पार्ट होता है। यह ट्यूब और इस्थमस के बीच स्थित होता है जिसमें जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। इस्थमस की बात करें तो इस्थमस बॉडी और सर्विस के बीच स्थित लगभग 0.5 सेंटीमीटर का पार्ट होता है जो बॉडी और सर्विस के बीच का कम्युनिकेशन चैनल होता है। यहाँ पर यूट्रस को दिखाया गया है जिसमें फंडस, इस्थमस और सर्विक्स को दिखाया गया है। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स यूट्रस का लोवेस्ट पोर्शन होता है। यह शेप में लगभग सिलेंड्रिकल होता है और लेंथ और डायमीटर में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है जो वेजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। यूट्रस के सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन में स्थित सर्विक्स मुख्य रूप से फाइब्रो मस्कुलर टिश्यू से बना होता है। यूट्रस की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें
तो यूट्रस की वॉल टिश्यू की 3 लेयर से बनी होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। सबसे पहले बात करते हैं पेरीमेट्रियम के बारे में। तो पेरीमेट्रियम यूट्रस की आउटर लेयर होती है। इसमें सुपरफिशियल मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू की एक थिन लेयर होती है। यूट्रस की पोस्टीरियर की सरफेस पूरी तरह से पेरीमेट्रियम द्वारा कवर की जाती है। पेरीमेट्रियम ब्लैडर के बीच पेरिटोनियम की फोल्ड बनाई जाती है, जिसे वेसिको यूट्रस कहा जाता है। मायोमेट्रियम की बात करें तो यह यूट्रस की मिडिल लेयर होती है और यह यूट्रस की वॉल की थिकेस्ट लेयर होती है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल, फाइब्रस टिश्यू और ब्लड वेसल से मिलकर बनता है। मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम और सीरोसा या पेरीमेट्रियम के बीच स्थित होता है। एंडोमेट्रियम की बात करें तो यह यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें म्यूकस कोट की लेयर होती है। इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर की बात करें तो फंक्शनल लेयर एंडोमेट्रियम की अपर और आउटर लेयर होती है। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ के दौरान ब्लड वेसल्स में रिच होती है। ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है और यह इम्प्लांट नहीं करता है कि यह लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्रेकडाउन हो जाती है। यदि ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है और लेयर में इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है। बेसल लेयर की बात करें तो मेंस्ट्रुअल के दौरान यह लेयर नहीं टूटती है। इसका मेन फंक्शन फीटस के डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन करना होता है। यूट्रस की ब्लड सप्लाई की बात करें तो यूट्रस को यूट्रस आर्टरी द्वारा सप्लाई की जाती है, जो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। फेलोपियन ट्यूब की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब भी कहा जाता है, या तो एक पेयर लॉन्ग नैरो डक्ट जो ह्यूमन फीमेल एब्डोमल कैविटी में स्थित होती है, जो मेल के स्पर्म सेल्स को एग में ले जाती है, फर्टिलाइजेशन के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। ओवरी से एग, जहां इसे यूट्रस के सेंट्रल चैनल या ल्यूमेन में प्रोड्यूस किया जाता है। प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब डायमीटर में 10 से 13 सेंटीमीटर लंबी और 0.5 से 1.2 सेंटीमीटर की होती है। ट्यूब के चैनल को म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर के साथ लैंड किया जाता है, जिसमें कई फोल्ड और पेपिलाई होती है। टिश्यू के स्मॉल कोन शेप के प्रोजेक्शन। म्यूकस मेम्ब्रेन पर मसल्स के टिश्यू की 3 लेयर होती है। इंटरमोस्ट लेयर में स्पायरली अरेंज्ड फाइबर होते हैं, मिडिल लेयर में सर्कुलर फाइबर होते हैं और सबसे आउटर मोस्ट शीट में लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। फेलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर की बात करें तो यह 3 लेयर्स मिलकर बनता है, सीरोसा, मस्कुलर और मकस मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करें सीरोसा के बारे में, तो यह यूट्रस ट्यूब की आउटर लेयर होती है। मस्कुलर की बात करें तो यह यूट्रस ट्यूब की मिडिल लेयर होती है। इसमें स्मूथ मसल्स होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो यह यूट्रस ट्यूब की इनर लेयर होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन में एपिथेलियम और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स की बात करें तो 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं, इंटरस्टेशियल, एस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। सबसे पहले बात करते हैं इंटरस्टेशियल के बारे में। इसे इंट्राम्यूरल के रूप में भी जाना जाता है। यह पार्ट यूट्रस के साथ कनेक्शन बनाता है। इसकी लेंथ 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर इसका 1 मिलीमीटर का होता है। यह फेलोपियन ट्यूब का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इस्थमस की बात करें तो यह फेलोपियन ट्यूब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और नैरो पार्ट होता है। लेंथ और डायमीटर इसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर और 25 मिलीमीटर होती है। यह यूट्रस के लिए लेटरल में स्थित होता है। एम्पुला की बात करें तो एम्पुला फेलोपियन ट्यूब का थर्ड पोर्शन होता है। यह यूट्राइन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट होता है। यह फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे आम साइट होती है। इसकी लेंथ लगभग 5 सेंटीमीटर की होती है। इन्फेंटिबुलम की बात करें तो यह लेंथ में लगभग 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर में 6 मिलीमीटर माप का होता है। यह डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव का है, जिसमें इसके सभी पार्ट्स को बताया गया है। फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस की बात करें तो यह ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, फैसिलिटेड फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। फिम्बरी की बात करें तो ओवरी डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होती है, जिसमें 25 से 35 फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शन लॉन्गेस्ट होते हैं और ओवम को कैच करता है। इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो यूट्राइन और ओवरियन आर्टरी द्वारा होती है। इस डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट और ब्लड सप्लाई को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं ओवरी के बारे में। इसे फीमेल गोनाड के रूप में भी जाना जाता है। ओवरीज हार्मोन में सेक्स ग्लैंड या गोनाड होते हैं। वे यूट्रस के बोथ साइड लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होते हैं। ओवरीज या एग्स और सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं।
एक ओवरी नॉर्मली फिल्म और स्मूथ होती है और एक बादाम के आकार का होता है और इसका कलर गुलाबी ग्रे होता है और इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक ओवरीज में 2 एंड ट्यूबुल और यूट्राइन होते हैं। ओवरीज के पार्ट्स की बात करें तो ओवरीज 2 पार्ट्स होते हैं। कॉर्टेक्स यह ओवरी का आउटर पार्ट है और इसमें स्ट्रोमल सेल्स होती है जो नेचर में थिक होती है। इसमें सेक्स हार्मोन का उत्पादन और ओवम का मैचुरेशन होना होता है। मेडुला की बात करें तो मेडुला में लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स या नर्व होती है। सेल्स के स्मॉल कलेक्शन होता है जिन्हें हीलस सेल्स कहा जाता है, जो टेस्टिस के इंटरस्टेशियल सेल्स के लिए अनुकूल होती है। ओवरीज के फंक्शंस की बात करें तो ये गैमेट्स फॉर्मेशन, हार्मोन सीक्रेशन में हेल्प करती है। इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरियल ब्लड ओवरिन आर्टरी से होती है जो एब्डोमल अरोटा की ब्रांच होती है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्विक्स इज द पार्ट बिटवीन, इसके ऑप्शन है यूट्रस एंड वेजाइना, ऑफ किडनीज, ऑफ एपिडिडाइमिस, ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इसका सही आंसर होगा यूट्रस एंड वेजाइना, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। तो इसमें ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट लार्ज मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होते हैं जो चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेशन करते हैं। यह सेकेंड से थर्ड मिड क्लेविकुलर तक एक्सटेंड होते हैं। ब्रेस्ट की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो एरोला, जिसमें ब्रेस्ट के निपल को एक पिगमेंट वाले एरिया से कवर किया जाता है या सराउंडेड होता है, जिसे एरोला कहा जाता है। यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होता है। एरोला और निपल दोनों में स्मॉल सेबेसियस ग्लैंड्स होती है जो एक प्रोटेक्टिव ऑयली सब्सटेंस का सिक्रेट करती है जो लैक्टेशन के दौरान निपल को लुब्रिकेट देता है। निपल्स की बात करें तो प्रत्येक ब्रेस्ट की टिप पर एक इरेक्टिकल प्रोट्यूबरेंस जिसमें से लैक्टिफेरस डक्ट्स मिल्क का डिस्चार्ज करती है। ब्रेस्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मैच्योर ब्रेस्ट में 20% ग्लैंडुलर टिश्यू और 80% कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट 12 से 20 लोब से मिलकर बना होता है। प्रत्येक लोब में एक्सक्रीटरी डक्ट होती है जिसे लैक्टोफेरस डक्ट कहा जाता है जो निपल पर ओपन होती है। यहाँ पर ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को बताया गया है। लोब्यूल्स में एलुलर सेल्स होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल मिल्क डक्ट्स लोब्यूल्स से अटैच होते हैं। काउपर्स लिगामेंट, जिसे कूपर्स का सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कहा जाता है, जो कि ब्रेस्ट में लोकेटेड होता है, वे ब्रेस्ट को सपोर्ट करते हैं और उन्हें शेप मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। कूपर के लिगामेंट ब्रेस्ट के टिश्यू के माध्यम से और उसके आसपास ब्रेस्ट की स्किन के नीचे जाते हैं और डेंस टिश्यू से जुड़ते हैं जो चेस्ट मसल्स को घेरे रहते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इन मैच्योर ब्रेस्ट? इसके ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू या बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।